नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो मैं फिर से आज आ गई हूँ आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेकर। आज की हमारी कहानी है पिता पुत्र की कहानी। ये आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम कहानी। एक समय की बात है, एक पिता और पुत्र था। पुत्र का नाम क्या था? श्याम, है ना। वो क्या था, पिता क्या था, बहुत पैसे वाला था, उनके पास बहुत पैसा था। तो उसने एक बार शाम ने सोचा कि क्यों ना मुझे कार चाहिए, तो मैं पिताजी से मांग लेता हूँ। मेरे दोस्तों के साथ मैं घूमूंगा, खूब अच्छे से एंजॉय करूँगा, तो मेरे पिताजी अफोर्ड भी कर सकते हैं और मुझे आराम से वो दिला देंगे। वो उसके पिताजी के पास जाता है और उनसे कहता है, पिताजी पिताजी मुझे आपसे कुछ चाहिए। पिता बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? तो बोलता है, पिताजी मुझे है ना कार चाहिए, आप मुझे कार दिला दीजिए बहुत अच्छी सी। पिता मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, अभी तो तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। तो थोड़े टाइम बाद पुत्र आता है और पिता से कहता है, पिताजी आपने बताया नहीं। तो पिताजी उसे एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं। इतना सा रैप किया हुआ एक गिफ्ट होता है, तो वो उसको देते हैं। तो वो गिफ्ट खोलते टाइम थोड़ा उदास हो जाता है कि ये क्या दिया इन्होंने, मैंने तो इनसे कार मांगी थी। तो उसमें वो जब खोलता है तो उसमें भागवत गीता निकलती है अंदर से। क्या निकलती? भागवत गीता। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वहीं पे नीचे रख देता है, पूरी भी नहीं खोलता है, उसको देखता भी नहीं है कि उसके अंदर और क्या है। वो खोलकर और पिताजी से कहता है, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। आप मुझे एक कार तक नहीं दिला सके, आप किस काम के हैं मेरे लिए? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैं अब आपको पलट कर भी कभी नहीं देखूँगा। वो क्या करता है, वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी पलट कर अपने पिता के पास वापस नहीं आता है। काफ़ी साल गुजर जाते हैं। बहुत साल गुजर जाने के बाद जब बहुत शाम भी बहुत बड़ा हो जाता है और उसके पिता भी बहुत बुज़ुर्ग हो जाते हैं, और शाम की शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं और वो भी खूब बड़ा आदमी बन जाता है। तो एक बार उसे एक पत्र मिलता है उसके पिता के घर से आया हुआ, कि उसमें उसके पिता का निधन हो गया है। सुनकर उसे थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन वो नहीं जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो तो मुझसे प्यार करते ही नहीं थे। फिर कुछ समय बाद वो अपने गांव को वापस जाता है अपने बीवी बच्चों के साथ। तो उसे लगता है कि चलो घर चलते हैं, देखें क्या चल रहा है वहाँ, कैसा है। और तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पिता की जितनी भी सारी प्रॉपर्टी थी, जो भी था, गाड़ी बंगला, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, होटल्स थे, जितने भी थे, उन्होंने सब शाम के नाम कर दिए थे। तो शाम को थोड़ा जानकर दुख होता है कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार करते थे और मैंने उनके साथ इतना गलत किया। और तो वो पर घर में वो अचानक से कुछ ढूंढने लगता है। सारे पेपर सब कुछ वो इधर उधर करता है, वो कुछ ढूंढने लगता है। सब सोचते हैं पता नहीं ये क्या ढूंढ रहा है। तो वो ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र उस गिफ्ट पर पड़ती है जो उसके पिता ने उसको दिया था, भगवत गीता का जो गिफ्ट दिया था, जो पेपर में रैप करके उन्होंने दिया था। तो उसकी नज़र उस गिफ्ट पे पड़ती है। वो इस गिफ्ट को खोलता है। खोलते ही पहले पन्ने पर उसके पिता की भाषा में एक छोटी सी कविता लिखी हुई होती है कि बेटा, मैं जो हूँ, जो जितना है मेरे पास, सब तुम्हारा ही है। एक पिता क्या होता है, जब तुम पिता बनोगे, जब तुमको आगे जाकर पता चलेगा कि एक पिता बनना, उसकी जिम्मेदारियों को महसूस करना क्या होता है। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मेरा जो भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही है। ये पढ़कर शाम के आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं और सडन वहाँ से एक चाबी भी गिरती है ना। वो किसकी चाबी होती है? कार की चाबी होती है। तो ये जानकर शाम और दुखी हो जाता है, खुद से बहुत गिल्ट से भर जाता है वो पूरा, कि मैंने ना तो पूरा गिफ्ट देखा ना कुछ, और मैं मेरे पिताजी पर इतने साल यूं ही गुस्सा रहा और वो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। मेरे सर से बाप का साया भी उठ गया। मैं कितना बुरा व्यक्ति हूँ, मैंने अपने पिता की कद्र नहीं की, है ना। तो उसे बहुत एहसास होता है और वो बहुत मन उसका पूरा उदास हो जाता है, पूरे मन उसका भर जाता है बुरी तरह से। तो उसे लगता है कि मैंने सही नहीं किया, ना मैं पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आया, मैं मेरे पिता के आखिरी समय में मैं उनके साथ नहीं था। मैं कितना बुरा बेटा हूँ, वो सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम कर गए, अब मुझे ये किस लिए चाहिए जब मेरे पिता ही मेरे साथ नहीं है। जब वो थे तब मैंने उनकी कद्र नहीं की, बिना सोचे समझे मैं उनको छोड़कर चला गया। तो उसमें से जब वो चाबी भी गिरती है तो उसे और रियलाइज़ होता है कि मेरे पिता ने ऑलरेडी मुझे, मैंने कार की ज़िद की थी, उन्होंने मुझे कार भी दी थी, लेकिन मैंने ना गिफ्ट पढ़ा, ना खोला, ना देखा। और मेरे पिता की इतनी मन की जो बात थी इस कविता के माध्यम से उन्होंने इसके अंदर लिखी भी हुई थी। तो उसे ये सब जानकर बहुत दुख होता है, लेकिन उसके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता है।
तो इसीलिए दोस्तों हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए। ऐसा नहीं है, अगर वो आपसे किसी कार्य के लिए मना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, है ना। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, है ना। जब आप माँ बाप बनेंगे तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हमारे माँ बाप हमसे कितना प्यार करते हैं, और हमें अगर वो कुछ चीज़ों के लिए डांटते भी हैं तो वो क्यों डांटते थे, किस लिए डांटते थे। ये चीज़ें आपको कब एहसास होंगी, जब आप खुद पेरेंट्स बनेंगे, है ना। तो इसीलिए बच्चों दोस्तों हमेशा अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त कीजिए, उनकी बातों को कहना, उनकी बातों को सुनिए, समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपको चीज़ें नहीं देंगे। आप कोई भी चीज़ अगर उनसे ज़िद करते हैं, मांगते हैं, और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो कुछ तो किसी के पास फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, इसलिए भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और किसी के पास होते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं देते। तो इसके पीछे के कारण को समझिए। ऐसा नहीं है कि उनसे आप गुस्सा हो जाएं और उन्हें बिना सोचे समझे आप ऐसे सज़ा दें, है ना। ऐसे अच्छी बात नहीं होती है। हमें हमेशा पेरेंट्स का हमेशा उनका आदर सत्कार करना चाहिए, ठीक है। तो यही थी आज की हमारी कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम कल की कहानी में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय दोस्तों, बाय।